सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में, आज के इस समय में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए, उनकी नाम की महिमा करते हुए, बड़ाई करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाए। प्रभु ने हम सभी को अभी तक संभाले हैं, रक्षा रखवाली किए हैं और हर प्रकार की मुसीबत से, बीमारी से, समस्याओं से उन्होंने बचाया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए, बड़ाई करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। आज के इस रात की प्रार्थना सभा में, आज के इस समय में हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि प्रभु हम सभी के संग और साथ रहें, हम सभी की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। हर प्रकार के मुसीबत से, खतरों से, बीमारियों से प्रभु हम सभी को बचाएं। उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज इस प्रार्थना सभा में हम विशेषकर उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्हें डर लगता है तमाम तरह के शैतानी युक्तियों के कारण, तमाम तरह के शत्रु शैतान से, विरोधियों से जिन्हें डर लगता है। उन्हीं सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आप हम सभी प्रभु में मजबूत रहें, डरे नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप डरे नहीं, क्योंकि आपके सिर के बाल तक गिने हुए हैं। इसलिए आप हम सभी डरे नहीं, परंतु जो भी डर की भावना है, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, उन सभी बातों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जरूर आपकी समस्याओं को, आपके सारे डर की भावनाओं को प्रभु दूर करेंगे। प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 28 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं कि आप और हम सभी उन सभी से ना डरें जो मात्र शरीर को घाव करते हैं या मारते हैं, पीटते हैं या तमाम तरह के यातनाएँ देते हैं। उनसे आप हम सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनसे डरें जो कि आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है, उसी वचन को पढ़ेंगे फिर से, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है साफ साफ शब्दों में कि आप हम सभी को उसी से डरना, यानी उस परमेश्वर से डरना है, प्रभु यीशु मसीह से डरना है, उनके भय को मान करके चलना है, क्योंकि उन्हीं को वो अधिकार है कि वो हमारे शरीर को भी और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, अगर हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं या तमाम तरह के गलत कार्य करते हैं प्रभु में होकर के, तो प्रभु को अधिकार है कि वो हमारी आत्माओं, हमारे शरीर को भी नाश कर सकते हैं के द्वारा। और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आत्मा को नाश कर सके, और ऐसा कोई भी अभी नहीं हुआ जो कि प्रभु के नाम में या प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी आत्मा को बचा ना सके। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता परमेश्वर के नाम में हम सब जुड़े हैं और प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं। इसलिए आप ना डरें, ना हताश हो, ना निराश हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हम सभी का पिता, हम सभी को बचाने के लिए दुनिया संसार में आकर के उस डर की आत्मा से, अंधकार की ताकतों से बचाने के लिए ये दुनिया में आकर के हमारे आपके लिए अपने पवित्र लहू को बहाए हैं। और प्रभु कहते हैं कि आप मनुष्यों से मत डरना और न ही उनसे जो शरीर को घात करते हैं, क्योंकि हम उन सभी गौरवों से, आकाश के जो पक्षी हैं उनसे बढ़ के हैं। प्रभु का वचन आगे उसी वचन में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 29 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या पैसे में तो गरया नहीं मिलती
तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। प्रभु कहते हैं कि हम उन गौरवों से, उन आकाश के पक्षियों से बढ़ कर के बहुमूल्य हैं प्रभु की नज़र में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उन गौरवों से जो 2 पैसे में मिल जाते हैं उन्हें भी वो संभालते हैं, वो भी बिना प्रभु के मर्जी के ज़मीन पर नहीं गिरती, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला, उन्हें संभालने वाला परमेश्वर संग और साथ रहते हैं। तो क्या हमें वो नहीं संभालेंगे जिसने हम सभी को बचाने के लिए, हम सभी को अपना बेटी बेटा होने के लिए जिन्होंने अपने पवित्र लहू को बहाया, तो क्या वो हमें नहीं संभालेंगे? ज़रूर संभालेंगे। इसलिए आप किसी मनुष्य से ना डरें, किसी शत्रु शैतान से ना डरें, किसी भी विरोधी आत्माओं से ना डरें, क्योंकि उनके हाथों में आपका आत्मा नहीं है। उनके हाथों में आपका जीवन, जो अनंत जीवन वो नहीं है, मात्र वो आपके शरीर को घात कर सकते हैं, आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए हम सभी के संग और साथ हैं। प्रभु का वचन लिखा हुआ 30 वचन में, और उसी अध्याय के 30 वचन में कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जितने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं, उनको अपना उद्धारकर्ता, अपना पिता मानते हैं, उनके सर के एक एक बाल भी गिरे हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़ करके, पिता कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन गौरवों से, पक्षियों से बढ़ करके हम प्रभु के नज़रों में बहुमूल्य हैं। इसलिए हम आप सभी अपने अंदर की डर की भावनाओं को निकाल फेंकें और प्रभु के नाम में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने पाएँ। आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के वा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्यक पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद 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 प्रभु जी। इस समय के लिए, इस अवसर के लिए पिता पर धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा कि आपने प्रभु अभी तक हम सभी को संभाले हैं, रक्षा रखवाली की। पिता आपका धन्यवाद हो। सच में प्रभु जी, हम सभी को बचाने के लिए, हम सभी को उस पाप के दलदल से निकालने के लिए और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु बुलाया है पिता। तो होने दे हम सभी के अंदर के सारे डर की आत्माओं को, जो भी प्रभु भय लगता है, तमाम तरह की बातों को लेकर के, तमाम तरह की चीज़ों को प्रभु जो शैतान के द्वारा दिखाई देता है, उनसे प्रभु, उन सभी से पिता आप छुटकारा दीजिए। सेनाओं के वा परमेश्वर प्रभु, आपके ही हाथ में हम सभी की शरीर और आत्मा दोनों हैं प्रभु। आपके प्रभु जी पिता परमेश्वर हाथ में ही है पिता, और आपको ही अधिकार है पिता कि नरक और अनरक में शरीर और आत्मा दोनों को प्रभु आप नष्ट कर सकते हैं, जो पिता परमेश्वर और किसी के हाथ में नहीं है। महान पिता परमेश्वर प्रभु, होने दे हम शरीर का शरीर पर आत्मा नाश ना होने पाए पिता, परंतु आपके अनुग्रह में, आपकी दया में सही सलामत सुरक्षित रहने पाएँ। और प्रभु हम सभी के संग और साथ रह के आप संभालें हर प्रकार के प्रभु जी भय की आत्माओं से, शैतान की युक्तियों से, अंधकार शक्ति की ताकतों से प्रभु जी आप बचा करके, रक्षा रखवाली करके मदद सहायता करें प्रभु। कोई भी दिक्कत ना हो पिता, परंतु हर एक दिक्कत को, हर एक परेशानी को प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में हम दूर कर देते पिता। आप आशीष कीजिए, अनुग्रह करें प्रभु। जितने लोग प्रभु जी आज इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं, आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में प्रभु जुड़े हुए हैं, उन सभी के शरीर प्राण आत्मा को, उन सभी के जीवन को प्रभु आपके हाथ में हम दे देते हैं, सौंप देते हैं प्रभु। आप स्वयं रक्षा रखवाली कीजिए, मदद सहायता करें, अगुवाई करें प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक जन के संग और साथ रहें प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक प्रभु जी दुखों से, तकलीफ़ों से, समस्याओं से प्रभु आप बचा करके रक्षा रखवाली कीजिए, मदद सहायता करें। हर एक बात पर धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सभी के शरीर प्रार्थना को आपके हाथ में अर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुने ही, कबूल किए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं राजा।
आपका सामर्थ्य, आपका कृपा, आपका दया प्रभु हम प्रत्येक विश्वास करने वालों के साथ बनी रहे पिता। हम सभी के संग और साथ रहे पिता, और हम सभी आपके नाम में सुरक्षित रहने पाएँ और आपके नाम की महिमा करने पाए राजा। और इस बात का धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।